जय श्री राम। मंजिले दो ही बनी है, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ें और सुनें। रामायण श्री रामचरितमानस अरण्य कांड तृतीय सोपान में जब सबरी ने प्रभु श्री राम के दर्शन कर बारे बार तेरे भूपद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तजे जोग पावक दे बदली बही जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करे दास तुलसी राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ परिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्य, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जाते हीन अग जन्म महे मुक्त कीनी असनारी, महामंद मन सुख जैसी से फिर बोहे विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया और महादुर्बुद्धि मन तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बनि सो, आते लोते बल नर कहरी दो, बेरी इव पेरे वो करत विषादा, कहते कथा अनेक सनिवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य में सिंहों के समान हैं। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं।
लक्ष्मण देखो विपिन कहि सोवा, देखत कहि करे मन नहीं सोवा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरे करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें ही देखे मृग ने कर पराई, मेरे गे कहे तुम कहबे नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाए करने कर ले, मानहु मोह सिखावन देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखे, भूप सुसेवित बस नहीं लेखे। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखहि नारी यद्यपि उरे माही, जो बते शास्त्र निरपति बस नाही। देखहु तात वसंत सुहावा, प्रियाहीन मोह भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युक्ति, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते हैं। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि, जान सहि निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बग मेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भोरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखे गौ ब्राता सहित तासु दूत सुनी बात। डेरा कीन हो मनु तब कट को हट के मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। बेटा विशाल लता रुझानी, विविध वितान दे जनुतानी। कदली ताल
बर दूजा पताका देखी न मोह धीरी मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। तेला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुणाना जनु बने ते बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर विटप सुहाए जनु भट विलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। पूजत टिक माने हूँ गज माते ढैक महो के ऊँट बिसराते। मोर चकोर कीर बरे बाजे पारावत माराल सब ताजे। कोयले कूज रही हैं वहीं मानो मतवाले हाथी चिंगार रहे हैं। ढेक और महोक सभी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तेरे लावक पद चर जूता वरनी न जाई मनोज बरूता। रथ गिर शिला दुदुम्बी झरना चातक बंदे गुण गनिवरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने लगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह विरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाए तेरे विद ब्यारे बसेठ आए। चतुरंग निसैन संग लीने विचरत सब चुनौती दीने। भोरों की गुंजान भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनिका रहे धीर तीन के जगली का। एक परम बल नारे ते उबर शोभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उसमें जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तेने अति पेरे बल खल काम
क्रोध अरु लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहे निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के एक इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी। क्रोध के परोस वचन बल मुनिवर कहि विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, आपको केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं, गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी। कामिन के दीनता दिखाए धीरन के मन वीरति शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर के जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटे सकल राम की दाया। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होई सुनट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजान माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजनो जगत सब सपना। पुनि पेरे वो गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारे। जह तह पिए विविध मृग नीराजनो उदार गिरजा चकधीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पूरई इरने सघने ओट जल बेगी ने पाए मर्म। माया
जन ने देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनो कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया के ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं देखता। सुखी मीन सब एक रस अति आगाध जल माही। जथा धर्मशील नह के दिन सुख संयुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुष के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिक से सर से नाना रंगा मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल को कोट कल हंसा पेर भूबिलो कही जनु करत पेर संसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। उनके मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्र बाक बक खग समुदाय देखत बने बरनी नहीं जाए। सौंदर्य खग गण गिरा दुहाए जात पथ के जनु लेत बोलाए। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है। मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। ताल समीप मुनि नह ग्रह छाए चहुदिश कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला पाटल पनस परास रमाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा मोलश्री कदम तमाल पाटल कटहल ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरे के पटले कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाव संतत बही मनोहर भाव। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिस पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करहि सोने रव सरस ध्यान मुनि तरहि। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारनी नमी
सब रहे भूमि न्यूराए। परे उपकारे पुरुष जिमिन वही शोषण पते पाए। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखे राम अति रुचिर तलावा जनु के न परम सुख पावा। देखे सुंदर तरुवर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए अस तो ते करे निज धाम सिधाए। बैठे परम पेरसन कृपाला कहते अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। विरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन बाहा सोच विशेषी। मोर साप करे अंगीकारा तेरा में नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार कर किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे फिर बोहे बिलो कऊ जाए पुनि न बने ऐसे अवसर आए। यह विचारे नारद कर बीना गए जहाँ फिर वो सुख आसीना। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथों में बीना लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मेरे दो बानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाए राखे बहुत बारे और लाए। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे हैं। दंडवत करते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछे निकट बैठा रे लक्ष्मण सादर चरण पखारे।
स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना वेदे बेनते करे पेरे वो पेरे सन जे जानी। नारद बोले वचन तब जोरे सरोह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम कहेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम, जय